मोदी मोदी एक ऐसा नाम है जिसने न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि दुनिया के सभी देशों में अपनी एक पहचान अलग कायम करी है। वही अमेरिका जो एक समय में वीज़ा नहीं दे रहा था, उसी अमेरिका में रेड कार्पेट वेलकम किया गया। तो आप मोदी से नफरत करते हो या आप मोदी से प्यार करते हो? जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि ऐसा मोदी के अंदर क्या है कि एक चाय बेचने वाला बच्चा आज न सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री है बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल है। तो कुछ तो उस व्यक्ति के अंदर है। तो आप मोदी से नफरत करते हो या प्यार? कुछ न कुछ सीखिए जरूर। एक छोटा नवजात शिशु भी बहुत कुछ सिखाता है। तो मोदी जी तो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं और दुनिया के बड़े लीडर्स के अंदर शुमार हैं। तो ऐसी क्या खासियत है जिसने एक चाय बेचने वाले बच्चे को भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया? और ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कि बहुत कुछ ऐसा किया है जो अनऑर्थोडॉक्स था, जिसके बारे में कभी लोग सोच नहीं सकते थे। ऐसी भी बहुत सारी चीजें करी हैं। तो माइंड मंत्रा प्रेजेंट्स मोदी मंत्रा ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह। मैं माइंड मंत्रा का फाउंडर डायरेक्टर हूं और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। करीब 22 साल का मेरा ट्रेनिंग का अनुभव है और उससे पहले मैं बैंकर रह चुका हूं और उसके बाद फौज में रह चुका हूं। एक मेडिकल रीज़न से मुझे फौज से बाहर आना पड़ा और ख़ानदानी फौजी हूं। तो अपने ट्रेनिंग के फील्ड में जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो काफ़ी बातें होती हैं, दुनिया के बहुत लीडर्स के बारे में भी बातचीत होती है और ये क्लियर कट एक वो रहता है कि कुछ लोग लाइक करते हैं मोदी को, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना रहा, आप लाइक करें या डिसलाइक करें, हम सीख हर इंसान से सकते हैं। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखते रहिए। हम हो सकता है उसे नफरत करते हो या हम हो सकता है उससे प्यार करते हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खासियत तो है। तो क्या जो खासियत है उसको हम ले सकते हैं? क्या अच्छाइयाँ हैं उससे हम सीख सकते हैं? कोई बात नहीं, बुराइयों को छोड़ दीजिए, कमियों को छोड़ दीजिए, हम सब कमियों के पुतले। मेरी एक सेइंग है कि द ब्यूटी ऑफ नेचर लाइज इन इट्स इम्परफेक्शन। प्रकृति की खूबसूरती ही उसके इम्परफेक्शन में निहित है। तो यहाँ परफेक्ट तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है। इस प्रकृति के अंदर कुछ परफेक्ट नहीं है। तो जब कुछ परफेक्ट है ही नहीं है तो हम किसी इंसान से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो परफेक्ट होगा? ना हम परफेक्ट है ना वो परफेक्ट होगा। लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खासियत है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो क्या हम मोदी जी से कुछ सीख सकते हैं? सिर्फ 4 पॉइंट्स। मोदी जी बहुत एक्रोनिम्स देते हैं और मैंने ये एक्रोनिम मोदी जी से ही सीखा है और मोदी जी पे ही बनाया है। तो मोदी जी के 4 सक्सेस मंत्रा, माइंड मंत्रा आपके लिए लाया है 4 मोदी मंत्रा ऑफ सक्सेस। वो 4 मोदी मंत्रा ऑफ सक्सेस क्या है? नंबर 1, मेटिकुलस। एम स्टैंड फॉर मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत बारीकी से हर चीज को जानना, बूझना, उसको अंजाम देना। अब आप सोचिए, किसको मंत्री बनाना है, कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, कैसे प्लान करना है, कैसे ये सारी चीज़ें होनी हैं, नोटबंदी होनी है। आप सोचिए कितने सूक्ष्मता के साथ इन सब चीज़ों के ऊपर विचार किया गया होगा। और ये एक आदत है, मेटिकुलस होना एक आदत है। ऐसा नहीं है कि आप घर में बड़े लापरवाह हैं और बाहर आके एकदम मेटिकुलस हो जाएंगे, या आप घर में बड़े मेटिकुलस हैं, बाहर आके आप बड़े लापरवाह हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 हैबिट्स हैं मोदी जी की, जिसको मैं चाहता हूँ कि अगर हम भी अपने व्यवहार में ले आएँ तो हम और आप, कोई भी, ठीक है हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हर इंसान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन आज जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, वहाँ से तो कुछ बेहतर जगह पे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी सही मायने में समझ में आएगा ये सफलता के 4 सूत्र।
तो मेटिकुलस होना, मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए। एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है, इनके एक मित्र के द्वारा ही ये बताया गया है, जो बीजेपी के वर्कर रहे हैं जब ये गुजरात में थे। तो आडवाणी जी गए थे वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए। तो आडवाणी जी बाहर का खाना खाते नहीं थे, तो उनके लिए किसी अपने कार्यकर्ता के घर से इन्होंने खाने का अरेंजमेंट करवाया। तो कार्यकर्ता जो है वो थर्मस और टिफ़िन उफ़िन में अपना खाना रखवा करके उन्होंने भिजवा दिया। 2 दिन बाद वो टिफ़िन और थर्मस बाकायदा उनके घर वापस पहुंच गया। अब आप सोचो, कैंपेन के बीच में इतनी भाग दौड़, इतनी व्यस्तता के बीच भी उन्होंने ध्यान रखा कि ये टिफ़िन कहाँ से आया था और कहाँ जाना है, और उसको सही जगह पे पहुंचवाया। इसी तरह से जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो एक किस्सा बता रहे थे कि मोदी जी जब चाइना गए, तब ये चाइना में एम्बेसडर होते थे जयशंकर जी। तो मोदी जी तब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आज गुजरात के मुख्यमंत्री वो चाइना गए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि रात में, एक तो आधी रात के बाद वो पहुँचे और सुबह सुबह उठ के निकल लिए। बोले 4 दिन के अंदर 3 शहरों का उन्होंने दौरा किया। बोले उस ज़माने पे हम लोग इस तरह के बिजी शेड्यूल के आदी नहीं थे, अब तो आदी हो गए हैं, लेकिन उस समय हम इस तरह के शेड्यूल के आदी नहीं थे। तो बोले ये हुआ। उसके बाद उन्होंने, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मुझे आप ज़रा चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में ब्रीफ कर दो, सिक्योरिटी रिलेशनशिप के बारे में ब्रीफ कर दीजिए। तो बोले मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि किसी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो क्यों जानना चाहता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री जरूर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं भारत का नागरिक भी हूँ, तो मुझे सारी चीज़ पता होनी चाहिए। तो बोले उस दिन मैंने देखा कि विदेश नीति को लेकर के मोदी जी के क्या विचार हैं। और जयशंकर जी कोई एमपी नहीं, कोई एमएलए नहीं, कहीं भी किसी उसके मेंबर नहीं, और उनको उन्होंने उठा करके विदेश मंत्री बनाया सुषमा स्वराज जी के बाद। इमेजिन करिए कितनी आदमी की परख है। और वो आदमी की परख तभी आती है जब हर चीज़ को आपने बारीकी से देखा होगा, बारीकी से अनुभव किया होगा। आप सोचिए, अगर हम और आप भी अपने हर काम को इतनी ही बारीकी से अंजाम देने लगें, इतनी ही बारीकी से उसकी जानकारी हासिल करने लगें, क्योंकि बगैर जानकारी हासिल किए हम उसे अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो पहले तो बारीकी से उसकी जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, और फिर उसका एप्लीकेशन चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे भारत में ज्ञानियों की कमी नहीं है, ज्ञान बहुत है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सब जानते हैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है, लेकिन करते नहीं है, ये मुश्किल है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेटिकुलस बनिए, बारीकी से हर चीज़ को समझिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, लेकिन जो भी काम हम करने चले हैं उस काम की बारीकी से मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, बारीकी से उसकी समझ होनी चाहिए। सामने वाला जो मेरा कस्टमर है या जो कोई भी व्यक्ति है मेरे सामने, वो क्या कह रहा है उसकी बात को बारीकी से समझना, क्योंकि अगर मैं बारीकी से उसकी बात को समझ जाऊंगा तो मैं सही चीज़ उसको दे पाऊंगा, सही बात उसको कह पाऊंगा, सही जवाब उसे दे पाऊंगा। तो मेटिकुलस सफलता सूत्र नंबर 1 है मोदी मंत्रा का। अब आइए चलते हैं नंबर 2 सफलता सूत्र। तो नंबर 2 का सफलता सूत्र है ऑर्गेनाइज्ड, O फॉर ऑर्गेनाइज्ड। एक पेन कभी कभी ढूंढने में लोग 10-15 मिनट लगा देते हैं, एक कागज ढूंढने में कई बार लोगों को घंटों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। एक ड्रेस वार्डरोब से निकालने में, ढूंढ के निकालने में लोग कभी कभी पूरा दिन खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, हम चीज़ों को सही जगह पे नहीं रखते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, फटाफट हर सामान कायदे से मिल जाएगा, कम से कम समय में मिल जाएगा, हमारा समय बचेगा, और समय बचेगा तो हम और कुछ कर सकते हैं, हमारे पास समय रहेगा, कुछ और काम भी हम कर सकते हैं। मोदी जी कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं।
आज अगर कोई सोचेगा इस बात को तो आज तो कहेगा उनके पास बहुत सारे लोग हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं सब चीज़ों को। नहीं, जब तक कोई इंसान खुद नहीं ऑर्गेनाइज होगा तो अगल बगल भी जो लोग हैं ना वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना कोई करेगा। और ऑर्गेनाइज होने का एक बहुत सिंपल सा जो स्टोरी जो मुझे याद आ रही है वो आ रही है कि एक बार उन्होंने खुद ही कहा था कि जो है उन्होंने अपनी स्लीव क्यों काटी। कुर्ते की फुल स्लीव कुर्ते आते थे तो स्लीव क्यों काटी? एक तो कम समय लगेगा, राइट, और दूसरा जो है उनको कंफर्टेबल था। और प्रेस करने का एक बार उन्होंने बताया था कि लोटे में वो कोयला डाल के, जलता हुआ कोयला डाल के गर्म करके उससे प्रेस कर लिया करते थे, जो हाफ स्लीव एक फैशन बन गया, कुर्ता, हाफ स्लीव कुर्ता। तो ये, और यहाँ पे नीचे ना मैं एक उनकी पिक्चर दे रहा हूँ जो उनके एनसीसी के टाइम की है, बचपन की, जब छोटे थे, स्कूल में रहे होंगे आप। देखो उनके जूते एकदम ब्लैक चमक रहे हैं, चमकते हुए शूज़ हैं। नहीं तो एनसीसी के शूज़ आप बच्चों के अक्सर देखेंगे तो उसकी टो सफ़ेद हो रही होती। बच्चे जो है वो जूते से ही वो फुटबॉल खेल रहे होंगे और वो टो जो है उनकी वाइट हो चुकी होगी। यूनिफॉर्म शॉर्ट्स की देखिए क्रीज अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट, बेल्ट बड़े कायदे से अरेंज है। सबसे खास बात है कैप का जो ये कैप ये जो फोल्ड की जाती है, दबाई जाती है, एकदम परफेक्टली दबी हुई है। एनसीसी का बच्चा है, कोई फौजी नहीं है वो, और वो भी छोटा बच्चा है, इतना बड़ा भी नहीं है कि बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट वाले लग रहे हैं छोटी क्लास के। लेकिन आप देखो कैप का कैसे बना हुआ है, हर चीज इतने कायदे से। दिस इज व्हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड होना। तो अगर जीवन में आप ऑर्गेनाइज हो गए तो आपको सफलता के नए आयाम छूने से कोई नहीं रोक सकता है, बिलीव। और अगर आप ऑर्गेनाइज होना चाहते हो, छोटी सी टिप दूंगा आप सबको। वो टिप क्या है? सुबह जब उठिए, सबसे पहला काम, जब बिस्तर से आप उतरते हैं, बिस्तर को पहले सही करिए, चादर कायदे से फोल्ड करके रखिए, और फिर उसके बाद अपने दिन का काम शुरू करिए। और कोशिश करिए जहाँ तक हो सके जो भी सामान जहाँ से उठाइए वहाँ पे वापस रख दिया जाए। समय बचेगा, और समय बचेगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। और अगर ज़्यादा काम कर पाएंगे, कौन रोक सकता है आपको सफल होने से? तो सफलता सूत्र नंबर 2 मोदी मंत्र का वो है ऑर्गेनाइज बनना। अब आते हैं तीसरे सूत्र पे, और तीसरा सूत्र है डी, डिसिप्लिन। ये शब्द हमारे देश में लोगों को बहुत नापसंद है। डेमोक्रेसी में रहते हैं साहब, हर एक आदमी को फ्रीडम है सब कुछ करने की। समस्या यही है। और दूसरी समस्या ये है कि हम लोग बड़े हुए हैं अमिताभ बच्चन जी साहब की पिक्चर देख के, जिसमें वो कहते हैं, उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी लाइन बना के खड़ा हुआ है। अब अगर आप सोचो कि हर व्यक्ति अगर अपनी अपनी लाइन बना के खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा इस देश का? इसीलिए दोस्तों, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको गारंटीड सक्सेस दिला सकती। और सफलता के लिए मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आता है जो मैं अक्सर ट्रेनिंग में अपने बोलता हूँ। कभी पतंग उड़ाई है आपने? कोई करनी देता है, दूर जाके खड़ा होकर ऐसे उड़ा देता है, और फिर हम उसको टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, जिससे पतंग ऊपर 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 जाती रहती है। अगर पतंग के पास दिमाग होता, कहते क्या नाटक लगा रखा है यार, कभी ढीला करते हो, कभी टाइट करते हो, लीव मी फ्री, छोड़ दो मुझे, कहाँ ये बार बार टाइट करते हो, ढीला करते हो। अब अगर आपको पतंग को फ्री करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डोर काट दीजिए। मेरे दोस्त, जिस समय से आप डोर काटोगे उस समय के बाद क्या पतंग ऊपर जाएगी, या वहीं से उसका पतन शुरू हो जाएगा, या वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा? वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप वो टाइट और ढीला करके कर क्या रहे थे?
आप एक्चुअली डिसिप्लिन में रख रहे थे उसको, और जब टाइट करते थे ऊपर जाती थी, जब ढीला छोड़ते थे आगे बढ़ती थी। यही तो होता है पतंग उड़ाने में। तो दोस्तों, डिसिप्लिन के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं चलता। इवन सूरज और चांद भी जो है डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। प्रकृति पूरी की पूरी तरह से डिसिप्लिन को फॉलो करती है। हर चीज को प्रकृति ने कंट्रोल कर रखा है बाकी सारे जीव जंतुओं के लिए। सिर्फ एक इंसान एक ऐसी चीज है जिसको काफी हद तक प्रकृति ने फ्री छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का ये शायद मानना रहा होगा कि हमने बहुत समझदार दिमाग दिया है, तो ये जो इंसान है ना, ये अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता है। इसलिए प्रकृति ने हमको फ्रीडम दे दी। आप देखो, जानवरों में हर चीज के लिए उनका एक सीजन है, टाइम है। इंसानों में कोई टाइम नहीं किसी चीज का। कभी कभी लगता है यही गलती करी ऊपर वाले ने शायद हमें बनाने के समय। हर चीज का सीजन बना देता, हर चीज का टाइम, जैसे जानवरों का ऐसे ही हमारा भी होता है तो ठीक रहता। लेकिन ऊपर वाले का ये मानना था कि हमने ये बहुत जबरदस्त दिमाग दिया है, ये व्यक्ति, ये इंसान जो है, ये अपना भला बुरा खुद डिसाइड कर सकता है, लेट हिम डिसाइड। लेकिन हमने क्या किया? हम इस दिमाग का इस्तेमाल कर करके हमने प्रकृति को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया, और वहीं हमने गलती कर दी। तो दोस्तों, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसके बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। और डिसिप्लिन अगर देखना है मोदी जी के अंदर, तो आप देखो, हर चीज उनका एक समय है, उस समय पे होगा। अगर नेशन के नाम उन्होंने एड्रेस करना है इस समय पे, तो इस समय पे करना है। कहीं भी जाते हैं, उनका पूरा का पूरा रूटीन सेट है। सुबह इतने बजे उठना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, फिर इतने बजे से अपना काम शुरू कर देना है। लेट नाइट तक वो काम करते रहते हैं। जो भी लोग उनके वर्किंग के साथ जुड़े हुए हैं, सब आज के समय में परेशान रहते हैं इसी बात को लेके, क्योंकि वो इतना लंबा काम करते हैं। वही उनके साथ जो ऑफिशियल्स हैं, उनको भी फिर उतनी देर तक रुकना पड़ता है। तो सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बिलीव मी दोस्तों, ये एक स्किल ऐसी है, अगर ये आ गई, अगर इसको हमने अपना लिया, फिर वही बात है, सफलता के नए आयाम छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आइए अपने जीवन में भी हम डिसिप्लिन को अपनाएं। तो ये तो था मोदी का सफलता सूत्र नंबर 3। अब आते हैं चौथा सफलता सूत्र मोदी मंत्र का, वो है इनक्विजिटिवनेस। इनक्विजिटिव होना, जिज्ञासु होना, कुछ नया नया जानने की इच्छा रखना, बहुत सारे प्रश्न पूछना। और यही सबसे बड़ी खासियत है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों तो आप मेरी बात से सहमत रहेंगे कि छोटे बच्चे कितने सवाल पूछते हैं। कई बार तो हम भी परेशानी में पड़ जाते हैं, हमें सब सूझता नहीं है कि हम क्या जवाब दें। ऐसे ऐसे सवाल बच्चे पूछ लेते हैं। और हम और आप भी ऐसे ही सवाल पूछ के बड़े हुए भाई। हम माँ के कोख से ऐसे नहीं पैदा हुए थे, सब जानकारी रखते हुए नहीं। ये सब भी हमने इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप सीखा है। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर बननी है, सबसे बड़ी चीज है। एक अच्छा लीडर वही है जो लाइफ लॉन्ग लर्नर है, जो हर समय सीख रहा है। कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। सीखते रहिए। और मेरी जो लाइफ की फिलॉसफी है वो है द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू स्टॉप लिविंग। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उस दिन आप जीना बंद कर देते हैं। और मोदी जी के हर एक्शन में आप देखिए, वो कहीं भी जाते हैं। मुझे याद आ रहा है किस्सा, एक जब मेरठ गए हुए थे, कोई आई थिंक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एग्जीबिशन था। एक एक स्टॉल पे रुक करके वो जानकारी ले रहे थे, पूछ रहे थे, ट्राई करके देख रहे थे, खुद करके देख रहे थे। अभी ड्रोन वाला वो आ रहा था उस दिन की, वहाँ पे खुद ही उन्होंने रिमोट अपने हाथ में ले लिया और उड़ाने लग गए। ढोल बज रहा है कहीं पे, वो गए, खुद लग गए, ढोल बजाने लग गए। इस उम्र में भी वो आदमी नई नई चीज़ें सीख रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ फिर वही है, मेटिकुलस होना है, हर चीज़ की बारीकी से जानकारी चाहिए। तो आपने जब तक कभी किया नहीं है वो काम, तो कैसे कर सकते हो? आपको क्या पता? तो मेटिकुलस होना है, ऑर्गेनाइज्ड होना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना सिखाता है।
क्योंकि आप अगर ऑर्गेनाइज नहीं हो तो आप एक अच्छे म्यूजिशियन हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि कहाँ आपकी टेबल लगेगी, कहाँ पे वो लगेगा, कैसे बजना है, हर बीट वहाँ पे नोट बना हुआ है उसका, आपने उसी के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं। तो ऑर्गेनाइज होना है। और तीसरा था डिसिप्लिन। आप सोचो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्केस्ट्रा देखिए, अगर 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, पांचों अपने अपने हिसाब से बजाने लगे तो म्यूजिक रह जाएगा वो भाई। हर आदमी एक सेट रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है और नोट्स को फॉलो कर रहा है, तो क्या है, डिसिप्लिन ही तो है। और फाइनली जिज्ञासा रखना, नया सीखते रहने की। अब इंस्ट्रूमेंट्स में ही देखिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, कितनी टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है। अगर आप जिज्ञासु नहीं हैं तो क्या आप नया कुछ सीख पाएंगे? और अगर नया नहीं सीखेंगे, अगर नई नई टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो क्या हम और आप सफल हो पाएंगे? आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ हमको आपको चलना पड़ेगा। काम चलता है ऐसे काम नहीं चलेगा। आज आपको उसकी बारीकियों से सीखना है, समझना है, इस्तेमाल करना है, तभी तो सफल हो पाएंगे। तो ये था चौथा सक्सेस मंत्र, मोदी मंत्र का। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक इसलिए मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, शेयर इसलिए कि दूसरों तक नॉलेज पहुंचे, और सब्सक्राइब इसलिए कि आने वाली जो और वीडियोस हैं मेरी, वो आप तक समय से पहुंच सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू एंड goodbye till next video.